और अब बात उस मुलाकात को लेकर के करेंगे जिसको लेकर के अब सियासी गलियारे में चर्चा बहुत तेज है। और ये मुलाकात हुई है 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बृजभूषण शरण सिंह से, जिसके बाद कईयों की रातों की नींद उड़ गई है। दिखाते हैं आपको। सियासत की चौसर पर संभावना, समीकरण और अवसर का अहम किरदार है। ये संभावना, समीकरण और अवसर ही हैं जिनकी वजह से दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े विरोधी भी आपस में गले मिलते हैं। ये संभावना, समीकरण और अवसर ही हैं जो सियासतदानों को पुरानी अदावत भुलाकर दोस्ती की कस्में खाने पर मजबूर करते हैं। और इसी का उदाहरण देखने को मिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बृजभूषण शरण सिंह करीब 3 साल बाद योगी आदित्यनाथ से मिले। गौर करने वाली बात ये रही कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बृजभूषण शरण सिंह खुद उनके सरकारी आवास पहुंचे। 5 कालिदास मार्ग पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और करीब 1 घंटे तक चर्चा का दौर चला। देश के मुख्यमंत्री आज बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मुलाकात तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जिन्होंने पहले कहा था कि मैं नहीं जाता, मेरे बच्चे जाते हैं उनसे मिलने। ना मुख्यमंत्री जी को मुझसे काम पड़ता है, ना मुझे उनसे काम पड़ता है, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही। जिस दिन काम होगा उनसे मुलाकात हो जाएगी। हम में और उनमें कोई अनबन नहीं है। हम में और उनमें कोई अनबन नहीं है। अभी मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं। अभी मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं। अभी अपने आप को लेकर के मैं सुलझा रहा हूं। उन्हें लेकर के कोई उलझन नहीं है। अब सवाल यह है कि 3 साल बाद ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो बृजभूषण शरण सिंह को खुद चलकर योगी के पास हाजिरी लगानी पड़ी। कभी योगी की नीतियों का विरोध करने वाले बृजभूषण शरण सिंह की योगी से 1 घंटे तक किस बात पर चर्चा हुई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात के पीछे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। दरअसल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए और पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात। दिल्ली में मुलाकातों के बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई। बृजभूषण शरण सिंह को पूर्वांचल का कद्दावर नेता माना जाता है। अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और सुल्तानपुर में उनकी तूती बोलती है। बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन जिसे मिल जाए वो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है। यूपी के नगर निकाय चुनाव में सत्येंद्र कुमार सिंह की जीत इसकी तस्दीक भी करती है। तो शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह अब हाथ से हाथ मिला रहे हैं। दरअसल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम और कठिन है। लिहाजा अलग अलग नेताओं के प्रभाव को एकजुट करना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह का एक मंच पर आना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी थी। यही नहीं, पूर्वांचल में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा था। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो कैसरगंज, डुमरियागंज और गोंडा को छोड़ पार्टी को कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। 1.5 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को कृष्ण का वंशज बताने वाले बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्तों की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है जो बीजेपी को भी सूट करेगी और दोनों नेताओं को। यही नहीं, जानकारों की माने तो योगी बृजभूषण की मुलाकात सिर्फ रिश्तों में सुधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध यूपी बीजेपी के संगठन और सरकार में होने वाले संभावित बदलावों से भी हो सकता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा, जबकि उससे पहले यूपी कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। इन तमाम बदलावों में योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह साथ मिलकर अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
अब यूपी का सियासी भविष्य रिश्तों में दूरियां खत्म होने से तय होगा या फिर योगी आदित्यनाथ की कुशल प्रशासक वाली छवि से, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से सबसे ज्यादा परेशान होंगे अखिलेश यादव, क्योंकि सपा जिस पूर्वांचल की सड़क पर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी साइकिल चलाने की जुगत में थी, उस पर ये दोनों साथ मिलकर कांटे बिछा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस मुलाकात को लेकर के करेंगे जिसको लेकर के अब सियासी गलियारे में चर्चा बहुत तेज है। और ये मुलाकात हुई है 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बृजभूषण शरण सिंह से, जिसके बाद कईयों की रातों की नींद उड़ गई है। दिखाते हैं आपको। सियासत की चौसर पर संभावना, समीकरण और अवसर का अहम किरदार है। ये संभावना, समीकरण और अवसर ही हैं जिनकी वजह से दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े विरोधी भी आपस में गले मिलते हैं। ये संभावना, समीकरण और अवसर ही हैं जो सियासतदानों को पुरानी अदावत भुलाकर दोस्ती की कस्में खाने पर मजबूर करते हैं। और इसी का उदाहरण देखने को मिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बृजभूषण शरण सिंह करीब 3 साल बाद योगी आदित्यनाथ से मिले। गौर करने वाली बात ये रही कि योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बृजभूषण शरण सिंह खुद उनके सरकारी आवास पहुंचे। 5 कालिदास मार्ग पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और करीब 1 घंटे तक चर्चा का दौर चला। देश के मुख्यमंत्री आज बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मुलाकात तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जिन्होंने पहले कहा था कि मैं नहीं जाता, मेरे बच्चे जाते हैं उनसे मिलने। ना मुख्यमंत्री जी को मुझसे काम पड़ता है, ना मुझे उनसे काम पड़ता है, इसलिए मुलाकात नहीं हो पा रही। जिस दिन काम होगा उनसे मुलाकात हो जाएगी। हम में और उनमें कोई अनबन नहीं है। हम में और उनमें कोई अनबन नहीं है। अभी मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ। अभी मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ। अभी अपने आप को लेकर के मैं सुलझा रहा हूँ, उन्हें लेकर के कोई उलझन नहीं है। अब सवाल ये है कि 3 साल बाद ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो बृजभूषण शरण सिंह को खुद चलकर योगी के पास हाजिरी लगानी पड़ी। कभी योगी की नीतियों का विरोध करने वाले बृजभूषण शरण सिंह की योगी से 1 घंटे तक किस बात पर चर्चा हुई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात के पीछे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। दरअसल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए और पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात। दिल्ली में मुलाकातों के बाद ही दोनों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई। बृजभूषण शरण सिंह को पूर्वांचल का कद्दावर नेता माना जाता है। अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और सुल्तानपुर में उनकी तूती बोलती है। बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन जिसे मिल जाए वो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता है। यूपी के नगर निकाय चुनाव में सत्येंद्र कुमार सिंह की जीत इसकी तस्दीक भी करती है। तो शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह अब हाथ से हाथ मिला रहे हैं। दरअसल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम और कठिन है। लिहाजा अलग अलग नेताओं के प्रभाव को एकजुट करना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह का एक मंच पर आना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी थी। यही नहीं, पूर्वांचल में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा था। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो कैसरगंज, डुमरियागंज और गोंडा को छोड़ पार्टी को कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। 1.5 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को कृष्ण का वंशज बताने वाले बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्तों की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है
जो बीजेपी को भी सूट करेगी और दोनों नेताओं को भी। यही नहीं, जानकारों की माने तो योगी ब्रिजभूषण की मुलाकात सिर्फ रिश्तों में सुधार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध यूपी बीजेपी के संगठन और सरकार में होने वाले संभावित बदलावों से भी हो सकता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा, जबकि उससे पहले यूपी कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। इन तमाम बदलावों में योगी आदित्यनाथ और ब्रिजभूषण शरण सिंह साथ मिलकर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब यूपी का सियासी भविष्य रिश्तों में दूरियां खत्म होने से तय होगा या फिर योगी आदित्यनाथ की कुशल प्रशासक वाली छवि से, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से सबसे ज्यादा परेशान होंगे अखिलेश यादव, क्योंकि सपा जिस पूर्वांचल की सड़क पर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी साइकिल चलाने की जुगत में थी, उस पर ये दोनों साथ मिलकर कांटे बिछा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।